This conference will now be recorded. Okay, good morning everyone, and in today's lecture we are going to cover the last property of the definite integration. इसके पहले हमने जो जितनी भी बाकी प्रॉपर्टीज थी वो हमने कवर कर लिया है, तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर ले क्या क्या प्रॉपर्टी हमने किया था। कौन बताएगा क्या क्या प्रॉपर्टी हमने किया है? करणप्रीत, यस सर। बताइए क्या क्या प्रॉपर्टी किया है और रियली एक्सप्लेन करिए। यस सर, बता रहा हूँ सर। उसमें हमने 7 प्रॉपर्टीज किया था। एक हमने किया चेंज ऑफ वेरिएबल। यस सर, डेफिनेट एक इंटीग्रेशन में आप वेरिएबल चेंज कर सकते हो। देन अपर लिमिट लोअर लिमिट को आप इंटरचेंज एक्सचेंज करते कर हैं सकते हो। तो नेगेटिव आ इंटरचेंज जाता करोगे तो एक माइनस साइन एडजस्ट करेंगे। फिर उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी आपने क्या की थी जिसपे ए बी वो। को ब्रेक कर सकते हैं हम लोग। यस सर। ए बी को ब्रेक करके लिख सकते हैं। और उसके बाद की क्या प्रॉपर्टी थी? ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी। यस सर, ए माइनस एक्स। वो क्या होता है? जहां आप एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? लिमिट क्या होनी चाहिए? लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट ए होना चाहिए, है ना? यस सर। करेक्ट। हाँ, और फिर उसके बाद क्या था? सर उसके बाद था कि अपर लिमिट ए हो और लोअर लिमिट माइनस ए हो। हाँ, अपर लिमिट ए हो और लोअर लिमिट माइनस ए हो। दिख रहा है बाकी सब लोगों को प्रॉपर्टी अभी? यस सर। तो ये जितनी प्रॉपर्टी हम अभी कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी नंबर 5 अगर याद है तो प्रॉपर्टी नंबर 4 भी आपको याद होगा। ये एक साथ प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी एक साथ पढ़ने की प्रॉपर्टी। बाकी ये ऊपर 3 आपने डिस्कशन कर लिए, तो इस तरह से आपने 5 पढ़ लिया था। एक इसके जस्ट पहले वाली क्लास में मैंने आपको ये इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी कराया था, याद है? इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी याद रहेगा? अगर फंक्शन ऑड होता है तो इंटीग्रेशन 0। हाँ सर। लेकिन कंडीशन क्या होती है? लोअर लिमिट अपर लिमिट में सिर्फ माइनस का फर्क होता है, नंबर सेम होते हैं, माइनस ए टू ए होता है, तभी ये इवन ऑड लगता है। तो जरूरी बात क्या है, याद रखने वाली बात यह है कि आपको स्पेशल टाइप के जो लिमिट है, जैसे 0 ए है, माइनस ए टू ए है, ये सब आपको देख के समझ में आना चाहिए। आज जो प्रॉपर्टी हम करने वाले हैं प्रॉपर्टी नंबर 7, उसी के बेसिस पे ही प्रॉपर्टी नंबर 8 भी हो जाएगा। तो ये 2 प्रॉपर्टी है जिसको आपको साथ में पढ़ना है, इसको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं, एक साथ ही हो जाता है ये, ठीक है? तो यही आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो बाकी इसके पहले की सारी प्रॉपर्टी आपने कर लिया है, अभी देखते हैं कि बाकी क्या है। ओके, चलिए देखते हैं। ये प्रॉपर्टी मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। इस प्रॉपर्टी में होता क्या है? होता ये है कि आपके पास जो चीज लिखा हुआ है यहाँ पे 0 से 2a है। 2a आपके लिए बहुत, इस पे बहुत ज्यादा ये नहीं देखना है कि इसमें 2 है कि नहीं बोल के, ये सिर्फ एक नंबर है आपके लिए, ठीक है? अब 2a क्यों लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। इट्स जस्ट अ नंबर फॉर यू। आपको यहाँ पे 2 नहीं ढूंढना है कभी भी। हाँ, यहाँ नीचे 0 रहेगा वो ठीक है, बट इस पे हो क्या रहा है कि जैसे कोई फंक्शन है f ऑफ x dx इज इक्वल टू, तो इसमें होता ये है कि ये जो है वो हाफ हो जाता है। 0 to a f ऑफ x प्लस साथ में आप लिख दो f ऑफ 2a माइनस एक्स। तो मैं इसको रीफॉर्म करके लिख रहा हूँ, ऐसे आप एक साथ 2 फंक्शन में तोड़ दीजिए। तो ये हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो 2 फंक्शन में स्प्लिट हो रहा है। fx तो fx ही रहा, दूसरी बार में 2a माइनस एक्स हो रहा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट वाली जो जगह है वो ये है कि इसका लिमिट हाफ हो गया। क्या? लिमिट हाफ कर दिया। अगर 0 से 2a है तो 0 से एक a बना सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, किसी भी फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी फंक्शन। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं कि फंक्शन को क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो इसको आप इस प्रॉपर्टी को स्टार लगा लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ठीक है? और इसके पहले आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ था 0 to a f ऑफ x dx।
यहाँ पे भी वही 0 to a लगता है, लेकिन ये हो जाता है f of a minus x। इसके लिए भी कोई रूल नहीं है कि क्या शर्त होनी चाहिए, बस 0 होना चाहिए नीचे। फंक्शन कुछ भी हो, इवन ऑड से मतलब नहीं है क्या है कैसा है, फंक्शन कुछ भी हो सकता है। तो ये दो तरह की प्रॉपर्टी ऐसे लगती है, दोनों में आप देख सकते हो कि बेसिक डिफरेंस क्या है। कोई देख के बताएगा बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों प्रॉपर्टी में? इसको आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सर हाँ सर सर इसमें एफ ऑफ एक्स हाँ, दो पार्ट में नहीं टूट रहा है, एक ही पार्ट में हो रिफॉर्म हो रहा है। कौन सा वाला? ये नीचे वाला एफ ऑफ एक्स हाँ दो पार्ट में हाँ नहीं टूट रहा है, एक ही पार्ट में रिफॉर्म हो जा रहा है। हाँ, ये वाला बोल रहे हो? तो यही प्रॉपर्टी बेटा, तो ऐसे ही रहेगा ये। तो ये दो हो रहा है तो इसको भी दो कर दें, ऐसा थोड़ी ना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है। एक्चुअली क्या आप लोगों ने इसका प्रूफ देखा नहीं ना, इसीलिए आप लोगों को बहुत चक्कर आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो जाता है ना। इसी तरह का सिचुएशन है। चलो एक शॉर्ट में आपको मैं प्रूफ बताता हूँ इसका, तो शायद आपका डाउट खत्म हो जाए। हालांकि एग्जाम में नहीं आएगा इसका प्रूफ नहीं आएगा, बस आपके समझने के लिए आपको बता देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो सबने पढ़ा हुआ है। जहाँ x लिखा है वहां आप a माइनस एक्स लिख के देखो, ये हो जाएगा dx, और नहीं x नहीं, ये t लिख के देखो, ये हो जाएगा माइनस dt। सही लिख रहा हूँ ना? और लिमिट में क्या चेंजेस आएगा? अगर x 0 होता है तो t क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। और अगर x a है तो t 0 हो जाएगा। तो लिमिट में चेंज कर देता हूँ, ये तुम्हारा अगर 0 है तो a हो जाएगा, मतलब यहाँ a आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। ये i था, अभी भी आई चल रहा है। एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन लगा है बस। डेफिनेट इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले सब्स्टिट्यूशन से और बेसिक प्रॉपर्टी से, फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस है, छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हैं, उनसे बन जाते हैं। ठीक है, दो ही कॉन्सेप्ट पे पूरी प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है। बेसिक इस पे सब्स्टिट्यूशन है। तो अगर 0 to a हो गया तो यहाँ फंक्शन में क्या चेंजेस आ रहे हैं? ये तो x की जगह आपने लिख दिया, लेकिन dx जो हो जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा, dt हो जाएगा। अब क्योंकि माइनस लगा इसीलिए आप क्या करते हो, रिवर्स कर देते हो। अब देखो, इस वाले इंटीग्रेशन में और ऊपर वाले इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं, चेंज ऑफ वेरिएबल है, दोनों सेम होगा, तो इसीलिए इसको इक्वल बोला जाता है, इसीलिए प्रॉपर्टी लिखी जाती है। अभी तुमको समझ में आया मृत्युंजय कि ये ऐसा क्यों होता है, एक ही क्यों आता है? हाँ सर, हाँ। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी देखो एक अगली प्रॉपर्टी मैं आपको जो प्रूव करके दिखा रहा हूँ, ये है मतलब आज की जो प्रॉपर्टी है 0 to a है। आपको लगता होगा कि कहाँ से आता है, क्यों आता है, ऐसा क्यों होता है? एग्जाम में सब नहीं पूछा जाएगा, सीधे सीधे आपको याद रखना है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए आपको। अब 0 to a को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक सिंपल सा क्वेश्चन है। 0 to a जो है उसको इस तरह से तो लिखा ही जा सकता है ना, कि नहीं लिखा जा सकता? सही लिखा हूं ना? 0 से Yes, 2a sir. को तो ऐसे है ना, कि भाई 0 से आप a चले जाओ, a से 2a चले जाओ। अब ये वाला पार्ट तो मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो है कोई आंसर में आपने देखा है ये वाला है। तो अगर मैं ये वाली चीज का ट्रीटमेंट करूं तो इसका मैं क्या ट्रीटमेंट कर सकता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ अगर मैं आपको एक सब्स्टिट्यूशन करके दिखाऊं x की जगह 2a माइनस एक्स करके, सॉरी 2a माइनस टी करके, तो एक तो यहाँ पे चेंज आ रहा है कि dx जो है वो माइनस dt हो जाएगा। लेकिन अगर x 0 है तो t क्या हो जाएगा, सॉरी x अगर a है तो t क्या हो जाएगा? x अगर a है तो t क्या हो जाएगा, वो भी a रहेगा, है ना? और अगर x की वैल्यू मैंने 2a रख दिया तो फिर t जो है वो 0 हो जाएगा। तो क्या चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे चेंजेस ये आ रहा है कि ये बन रहा है a रखने से तो a ही आ रहा है, और 2a रखने से 0 आ रहा है, और माइनस बाहर निकल जाएगा dt, और ये आ जाएगा f ऑफ 2a माइनस एक्स। दिख रहा है बाकी लोगों को? अब ये साइन चेंज होगा, इसलिए हम लोग इसको पलट के ऐसे लिखते हैं 0 to a f ऑफ 2a माइनस एक्स, 2a माइनस टी रहेगा, सॉरी dt। तो इसमें आप x में लिख देते हो तो वो वापिस ऊपर वाला आपको मिल जाता है। इसीलिए समझ में आ रहा है कि डबल क्यों हो रहा है, आई मीन दो पार्ट में क्यों आ रहा है 0 to a? Yes, sir.
कि नहीं आया बोलिए। ये ऊपर में जो प्रॉपर्टी लिखा है ये सेम प्रॉपर्टी लिखा है ना मैंने, 0 2 a 2 है, इसको मैंने एक बार लिख दिया, आप चाहो तो इसको 2 बार ऐसे कर सकते हो, जरूरत नहीं उसकी। तो 0 a देख लो आप, तो वो t को अपन वापस x लिख सकते हैं, ये आपको पता है। प्रॉपर्टी का प्रूफ समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है, और जिसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्रूव हो जाते हैं। इवन आप ऊपर की सारी प्रॉपर्टी सब्स्टिट्यूशन से प्रूव कर सकते हो। कुछ प्रॉपर्टी है जहाँ पे आप फंडामेंटल कैलकुलस अप्लाई करना पड़ता है, जैसे ए से बी वाला जो है, ए से सी और सी से बी जाता है, उसको आप फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस से प्रूव कर सकते हो। मान के चलिए कि जितने डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी सारे सब्स्टिट्यूशन से ही प्रूव होते हैं, सब्स्टिट्यूशन से ही बेस्ड है वो, और वो जस्ट रिफॉर्म होता है और कुछ नहीं होता है। सब्स्टिट्यूशन कर दो तो वो इंटीग्रल जो है डेफिनेट इंटीग्रल पहले अलग दिख रहा था, अभी प्रॉपर्टी लगने के बाद अलग दिखने लगता है। तो प्रॉपर्टी को शॉर्ट बना देते हैं वो, और कुछ नहीं। मतलब अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता होता तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते तो बन जाता, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है 162, ये क्यों लिया हमने क्वेश्चन, इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। तो इसके पहले कि मैं क्वेश्चन लूँ, आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी साथ में समझा देता हूँ। इसमें हो क्या रहा है कि अगर ये माइनस हो जाए, प्रॉपर्टी में आपको दिख रहा होगा, अगर ये वाली जो चीज माइनस के इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में कट जाएंगे, आंसर 0। और अगर इक्वल है तो क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी पे ही बनाई है बस, खाली आपको ये याद रखना है कि 2a माइनस एक्स रखने से जस्ट इवन ऑड जैसे होता था ना, बस इसको इवन ऑड नहीं बोलते हैं, उसी के सिमिलर है ये। तो आप इसी तरह से इसको समझ सकते हो और बना भी सकते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बट क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस टाइम बढ़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़ेंगे, तो आपको इस तरह के छोटे छोटे प्रॉपर्टीज के ट्रिक्स आपको पता होने चाहिए, याद रहने चाहिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे इसके, जहां आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 162 कैसे सॉल्व करेंगे। तो किसी के पास कुछ हिंट है क्या, कैसे सॉल्व किया जाए इसको, एनीबॉडी? 0 से 2a दिख रहा है, अगर 0 से 2a दिख रहा है, सॉरी 2 पाई दिख रहा है, तो 0 से पाई, देन 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, ये लगा देता हूँ। सर पाई से और 2 पाई हो जाएगी अगली लिमिट, पाई से 2 एक तो पाई ये हो तुम्हारा जाएगी। है, एक एफ है, एफ ऑफ एक्स आएगा, एक तुम्हारा आएगा 2a माइनस एक्स आएगा। तो पाई माइनस एक्स लगाओ, मतलब 2 पाई माइनस एक्स लगाओ, क्या होगा? ये कितने लोग को नहीं समझ में आया? प्रॉपर्टी अगर ध्यान से समझा होगा तो ये समझ में आ रहा होगा। ये क्लियर है क्या, बताइए? Yes, sir. Yes, clear. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये यहाँ आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ऊपर वही वापस ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर वाली चीज। इतना तो समझ में आता होगा ना आपको। मतलब हुआ क्या, इस प्रॉपर्टी को लगाने से क्या हुआ कि ये आ गया, कट के 1 आ गया। तो 1 का तो पता है आपको, x आएगा, लिमिट लगा दो 0 से पाई, आंसर मेरे ख्याल से इसका पाई होगा। तो देखो प्रॉपर्टी लगने से कितना आसान हो गया ये, अगर प्रॉपर्टी को सही तरीके से लगाते हैं तो कितना इजी लग रहा है। अदरवाइज आप ऐसे ही बनाते रहते तो शायद क्या होता है इसका, आई मीन कोई सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं यहाँ फिलहाल। हाँ सर वो पाए क्यों है, वो तो उसको तो 2 पाई रहना चाहिए ना। अरे टूट गया ना वो तो, प्रॉपर्टी देखो ना जी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखो कंफ्यूज नहीं होना, अभी खैर पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। ये यही तो इसमें चेंजेस आते हैं कि ये जो है वो 2x है। सीधा किसमें ए में चेंज होता है, ऊपर Yes, वाली sir. लिमिट हाफ हो जाती है, ऊपर वाली लिमिट हाफ हो जाती है। और ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये इस प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, ये डबल हो जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग अभी पढ़ लेंगे, इसका एप्लीकेशन कौन सा मैं आपको बता देता हूँ। ये 2 क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन पे, एक 173 और उसी का ही एप्लीकेशन है 168। ये 173 जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है। तो क्यों इंपॉर्टेंट पैटर्न है मैं आपसे भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये सवाल कैसे बनेगा, ट्राई करते हैं। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? Yes, sir. देखिए इसमें आप क्या करिए, i इज इक्वल टू 0 to 90 है, और log ऑफ sin x dx है, ठीक है। अगर मैं सिंपल ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करके देखूं
जो सॉरी ये गलत लिख दिया। अगर हम यहाँ पे एक सिंपल प्रॉपर्टी लिख दें एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी आप बहुत पहले पढ़ चुके हो, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, बहुत बार यूज होता है। ये पैटर्न देख के ही आप ट्राई कर सकते हो इसको। सबसे पहले इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखता है तो ये जरूर ट्राई करना चाहिए आपको। ये ट्राई करने से क्या होता है, अब यहाँ ट्राई करने का एक फायदा ये है कि ये जो साइन है उसमें जब भी 90 माइनस थीटा लगाओगे वो कॉस बदल जाता है। साइन की जो चीज होती है वो कॉस में बदल जाती है। तो जैसे ही मैंने इसमें प्रॉपर्टी लगाया, लिमिट में कोई चेंज नहीं होता, आपको पता है। लॉग ऑफ साइन 90 माइनस थीटा ये चीज हो जाएगा। ये चीज समझ में आया क्या, प्रॉपर्टी जो लगा? Yes, sir. क्योंकि ये कॉस हो जाता है, ये कॉस हो जाता है अपने आप। अभी ये वाली जो चीज है वो 1 है और ये वाली चीज जो है 2 है। दोनों अलग अलग चीजें प्रॉपर्टी लगाने के बाद जब दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करता हूँ, दोनों को जब हम ऐड करते हैं 1 + 2 जब करते हैं तो ये चीज जो है वो 2i हो जाएगा, i + 2i, क्योंकि लिमिट दोनों की सेम है और 0 to π/2 लगा है, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा एक आ जाएगा log sin x और प्लस करके आएगा एक तुम्हारा log cos x। ये समझ में आया क्या, बताइए? ये देखो log sin x cos x दिख रहा है, दोनों को ऐड किया, लिमिट सेम है, i से i 2i। क्लियर है क्या सबको? ये वाला इक्वेशन ऐड हुआ है, i से i 2i हो जाएगा, लिमिट दोनों की सेम है, करेक्ट। और log ये अभी फिलहाल जुड़ा हुआ है, अभी जैसे ही जोड़ेंगे तो आगे चल के ये क्या हो जाएगा, आगे चल के किस तरह से दिखने वाला है? क्योंकि लॉग में मल्टीप्लाई एडिशन हो होता है तो क्या जाएगा। मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो Sin- जाएगा sin x into cos x। ये चीज समझ में आ रहा है क्या आपको? Yes, sir. नहीं यस आ सर। रहा है? आ रहा है, अच्छा। तो अगर ये चीज समझ में आपको आ गया है तो एक काम और करते हैं, इसमें हम ये काम करते हैं कि ये जो 2i है यहाँ से 0 to π/2 चलने देते हैं। अगर मैं यहाँ पे log 2 into 2 लगा दूं यहाँ पे तो क्या एडजस्ट करना पड़ेगा? अगर मैं यहाँ 2 लगाता हूँ तो माइनस लॉग माइनस लॉग को करना पड़ेगा। ये कितने लोगों को नहीं समझ में आया कि माइनस क्यों करना पड़ा? सर आ गया लॉग आ गया ना? डिवीजन तो अभी फिर उसके अलग, बाद हाँ बिल्कुल, इसको अलग कर लेंगे और इसको साथ में मिला देंगे तो कैसा दिखाई देगा ये? देखो लिमिट में कहीं भी कोई चेंज नहीं हुआ, लिमिट शुरू से लेकर अभी तक वही है, ठीक है। जो भी बदलाव आ रहे हैं अंदर फंक्शन में दिख रहे हैं, ट्रिग्नो की प्रॉपर्टी लग रही है, लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है, जो भी सिंप्लीफिकेशन हो रहा है अपने फंक्शन के बिहेवियर चल रहा है। अब यहाँ पे आप जब देखोगे तो ये आएगा sin 2x आ जाएगा dx और माइनस, अब देखो ये वाला जो चीज है ना कांस्टेंट है, कांस्टेंट भैया हमारा मित्र है, कांस्टेंट से कोई दुश्मनी नहीं, इसका कुछ होता ही नहीं है। ये यहाँ 1 आ जाएगा, अगले टर्म में तो ये इंटीग्रेट होके निकल जाएगा। यहीं अगर इंटीग्रेट करके दिखा दूं तो ये वाले टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? एक तो log log 2 तुम्हारा 2x लगेगा, minus x π/2 x का इंटीग्रेशन 1 का तो x हो जाएगा और x की जगह यहाँ आ जाएगा π/2। तो π/2। इसका आंसर π/2 into log 2। ये समझ में आया क्या? यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अभी ये वाला टर्म बचा हुआ है, इसमें क्या पॉसिबिलिटी नजर आ रही है बताइए? यहाँ क्या कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन करने से क्या होगा? नहीं क्या होगा, क्या वो बताओ ना। अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे, ये वाली जगह पे सब्स्टिट्यूशन लगा दें तो क्या होगा? ये तो 2i यहाँ पे दिख ही रहा है, वही सब्स्टिट्यूशन 2x को अपन ले सकते हैं, लेट 2x इज इक्वल टू t, तो यहीं पे हो जाएगा तुम्हारा dx जो है वो dt, हाफ बाहर आ जाएगा क्या? हाफ बाहर आ जाएगा ना? तो ये Yes, sir. कैसा दिख Yes, रहा है? log t जैसा दिख रहा है, सॉरी log sin t जैसा दिख रहा है ये।
log into sin t, लेकिन लिमिट में भी चेंजेस आएंगे। लिमिट में क्या चेंज आएगा? लिमिट में क्या चेंज आ रहा है? 0 होने पे तो 0 हो जाएगा, है ना? क्या मिलेगा यहाँ? पाई आएगा। पाई आएगा। देखो पहली बार लिमिट चेंज हुआ है, ये पाई हो गया, करेक्ट है कि नहीं भाई? चेंज हो गया कि नहीं? यस सर। अरे कुछ बोलो, तुम लोग सब सो गए हो क्या? अरे कुछ बोल नहीं रहे हो कैसे? No, sir. मेरी नहीं सब है सर। ना? यस सर। सर दीक्षित, यस सर करणप्रीत, यस सर। करणप्रीत सो गया। नहीं सर, नहीं सोया हूँ। तुम्हारी आवाज ही नहीं आती, तुम करते क्या हो घर पे भाई? हाँ हूँ, यस नो, यहाँ तक कुछ समझाओ, क्या क्या समझे? कौन सा क्वेश्चन बना रहे थे करणप्रीत? 173। क्या क्या किया बताओ। सर उसमें हम लोग पहले वो क्या बोलते हैं उसको, वो सर लगाए थे प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, कौन सी Property। प्रॉपर्टी? सर उसको जो अंदर x है उसको π/2 - x किए थे। हाँ, कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? -x वाली प्रॉपर्टी लगाए थे। यस सर, a - x वाली। तो सर उसको तो लगाने से क्या हो गया था? सर वो sin x वो log x हो गया था। sin x log x हो गया। नहीं sin सर, वो x कॉस cos में x हो गया बदला था, था। cos x cos हो गया था, cos हो गया था। हाँ, साइन जो है cos में बदल गया, फिर क्या किया? दोनों को फिर सर दोनों को ऐड कर दिए थे। ऐड कर दिए, फिर क्या किए? और फिर दोनों को ऐड करने के बाद वो log sin x into cos x हो गया था। हाँ, फिर और फिर वो log sin 2x - log 2 किए थे। और फिर log 2 को डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट करके अलग कर दिए थे। वो π/2 अच्छा, ये log हो गया। हाँ हाँ, ये इस तरह से आया। ये सब्स्टिट्यूशन करने से ये क्या चेंज आया? अब बताओ, इसके आगे इसके बाद जो बताएगा वो बड़ा ही होशियार लड़का है। लड़का सर लड़की इसके जो भी बाद अभी होगा। जो हम प्रॉपर्टी सीखे थे वो हाफ कर देंगे ये वाली जो प्रॉपर्टी है, जो हाफ होती है ना, इस प्रॉपर्टी को तुम सीख लो। ये Yes, सबसे किलर प्रॉपर्टी है। ये देखो, हाफ कर दिया। क्या चीज को हाफ कर दिया? ऊपर वाली लिमिट को हाफ कर दिया। दिखा? यस ये सर। कब पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल है? जब अपर लिमिट -x fx हो। अपर लिमिट यहाँ पाई है, तो sin 180 माइनस थीटा क्या होता है? sin पाई माइनस t क्या होगा? sin थीटा। sin t एज इट इज sin रहेगा, t मतलब हाफ कर सकते हैं इसको आधा कर सकते हैं। हाफ तो पहले ही बाहर लिखा है, यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। 0 to π/2 वापिस कर देंगे और ये आ जाएगा तुम्हारा log sin t dt। और जो आंसर आया था ये तो अलग है, इसको तो आप लिख ही लो। तो कुल मिला के बात क्या हुई? ये तो 2i है। आपको नहीं लगता कि ये वापिस आई आ गया? वापिस से क्वेश्चन में पहुंच गए ना, सॉल्व करते करते पहुंच गए। चेंज ऑफ वेरिएबल तो अलाउड है ना? आई मीन x में था, क्वेश्चन t पे आ गया, तो सेम आंसर होता है। तो ये इस तरह से सारी चीजें समझ में आ रही है क्या? यस सर। स्क्रीन में जगह नहीं बची, यहाँ पे एकदम छोटे से जगह, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे होगा क्या, मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ कि ये जो तुम्हारा 2i है वो टूट गया किसमें? i माइनस π/2 log 2 में। ये देख लो, प्रॉपर्टी लगाते गए। इसको लूप वाला सवाल बोलते हैं। लूप वाला क्वेश्चन का मतलब होता है जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो इंटीग्रेट होता ही नहीं है, वो वापिस से क्वेश्चन में आ जाता है और उसको तभी हम डिस्ट्रॉय करते हैं। समझ में आ रहा है? तो वापिस से क्वेश्चन में पहुंच गए, हमने प्रॉपर्टी लगाई। तो आज मैंने आपको जो सिखाया इस क्वेश्चन के थ्रू वो यही है कि एक जो एग्जांपल मैंने बताया, ये तुम्हारा 7 वाला, इसका स्पेसिफिक एक क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो 162 है, और इस प्रॉपर्टी पे 8th वाली प्रॉपर्टी पे जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो है 173। तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी बड़े इंपॉर्टेंट है और इतनी आसानी से किसी बच्चे से नहीं बनता है। और ये जो 173 पे जो बेस्ट क्वेश्चन है उस पे बिल्कुल ये फिट बैठता है 168। आप बना के देखेंगे, सेम टू सेम इसी पैटर्न में आएगा। ये सेम इसी पैटर्न में वापस से आपको log sin x मिल जाता है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आज आप बना के देखिए, और जो भी डाउट है इन तीनों को आप मुझे कल पूछिए। ठीक है, कल की क्लास में। मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको समझ में आया। किसी को डाउट पूछना है तो पूछिए।